हेलो एवरीवन, मैं अंजलि शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का बढ़ाऊं तेरा मास्टर चैनल पर। सो एज वी ऑल नो कि जो एनआईएस की सीरीज है उसमें हमने आरटीई और एनसीएफ 2005 और एनईपी और काफी कुछ हिस्टोरिकल जो हमारे पर्सपेक्टिव है एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया को लेकर वो हमने काफी कुछ कवर किया है। एंड ये एक मेजर पोर्शन था जो हमारा केवीएस पीआरटी के सिलेबस में एक मेंशन किया हुआ है हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के नाम से। तो यहाँ तक ये जितने हमने वीडियोस कवर की हैं, इसके बाद हम एक नया टॉपिक, एक इम्पोर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही छोटी सी वीडियो रहेगी और टॉपिक का नाम है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। इसके बारे में हमने आरटीई में भी डिस्कस किया था। तो आइए आज डिटेल में जान लेते हैं कि आखिर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होती क्या है, उसके रोल्स क्या क्या होते हैं स्कूल में, या फिर उसमें जो स्ट्रेंथ है, उसमें जो मेंबर्स हैं वो पेरेंट्स का रेशो कितना रहेगा, टीचर्स कितने रहेंगे, या फिर जो आपने कोई लोकल एजुकेशनिस्ट को या फिर कोई ऐसे एक्सपर्ट्स हैं उनको आपने मैनेजमेंट कमेटी में ऐड करना है। तो ये सारी चीजें आइए हम आज जान लेते हैं। द रोल ऑफ स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। सबसे पहली जो बात है कि भाई स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई क्यों गई है, क्यों बनाई जाती है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी? ताकि जो स्कूल है वो फंक्शनिंग, जो स्कूल एक फंक्शनिंग कर रहा है, अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से वो क्या कर पाए, एजुकेट कर पाए, उनका होलिस्टिकली ऑलराउंड डेवलपमेंट कर पाए। तो इस चीज को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से जो है इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस चीज को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इसका यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम कि सारे स्टेक होल्डर्स को जो मैनेजमेंट कमेटी है वो ऐड करती है, ताकि हर पूर्ण रूप से हर प्रकार से जो बच्चा है वो उसकी अच्छी डेवलपमेंट हो पाए, चाहे वो हम कह सकते हैं स्कोलास्टिक वे में या फिर को स्कोलास्टिक वे में भी वो बच्चा डेवलप कर पाए। यानी जो स्कूल है उसकी मैनेजमेंट को बहुत ही ज्यादा बेहतर रूप से, सुचारू रूप से उसको चलाने के लिए स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज बनाई जाती हैं। एक ऐसी कमेटी जो स्कूल की मैनेजमेंट पे क्या रखेगी, नजर रखेगी, उसको पूरा कैसे स्कूल को मैनेज करना है ये चीज को प्लान करेगी, इम्प्लीमेंट करेगी और मॉनिटर करने का काम करेगी। सो पहली जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है उसमें यही बात है कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो एनहेंस करती है द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ऑफर्ड। बिल्कुल, सबसे जो हमारा प्राइमरी जो एम है, जो रोल है, जो स्कूल्स का, वो क्या है कि वो एक अच्छी शिक्षा बच्चे को प्रोवाइड कर सके, उसके स्टूडेंट्स को। इन ब्रिंगिंग टुगेदर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। डिफरेंट स्टेक होल्डर्स दैट मीन्स यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो उनके स्टूडेंट्स हैं, साथ में जो बच्चे हैं उनके पेरेंट्स हैं, या फिर जो हमारी लोकल अथॉरिटीज हैं, जो ये सारे डेवलपमेंटल प्रोसेस को या फिर इस पूरी प्रोसेस को क्या करती हैं, इसको मैनेज करती हैं, इसको पूरा मॉनिटर करती है। तो इन सबको, इन सभी स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके यहाँ पे डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस की जाती है। जो भी आपने डिसीजन लेने हैं स्कूल से रिलेटेड, तो शेयर्ड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की जाएगी। और इससे क्या फायदा होगा? इससे एक तो ये फायदा होगा कि जो पेरेंट्स हैं उनका भी रोल है यहाँ पे, उनको भी ये पता रहेगा कि भाई हमारा जो बच्चा जिस स्कूल में पढ़ रहा है वो स्कूल किस तरह से प्रॉपरली फंक्शन कर भी रहा है या नहीं। तो वो जो पेरेंट्स है वो भी इंश्योर कर पाएंगे कि जो उनके बच्चे हैं वो भी अच्छे से, उनको एक अच्छी शिक्षा मिल रही है। साथ में जो लोकल अथॉरिटीज हैं वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती है कि वो कितने रिसोर्सेज प्रोवाइड करा सकते हैं, कम्युनिटी की हेल्प ले सकते हैं। अगर स्कूल को मान लो कोई फंक्शन अरेंज कराना है, कोई ट्रिप अरेंज कराना है, या फिर स्कूल को कोई ऐसे प्रोग्राम्स लॉन्च करने हैं जिसमें कम्युनिटी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये कम्युनिटी हेल्प पेरेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लोकल अथॉरिटीज प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ये फायदा रहता है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाने का, ताकि बच्चे को एक अच्छा एक्सपोजर दिया जाए कि भाई जो उसके लर्निंग एक्सपीरियंसेस है ना, वो किताबी रट्टू तोते से ऊपर उठ के वो जो एक्सपीरियंस है उसके, वो बहुत ही अच्छे एक जॉयफुल लर्निंग के रूप में उसके एक्सपीरियंसेस यहाँ पे बने रहे। तो क्या कहता है, सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अब बात कर लेते हैं क्या, कि अ स्कूल मैनेजमेंट कमिटी या फिर एसएमसी हैज टू बी कंस्टिट्यूटेड in every school other than unaided schools within 6 months of the date of recognition, and the SMC has to be reconstituted every 2 years। ठीक है, क्या मतलब है इसका कि भाई जो भी हमारे
या तो वो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर वो गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स हैं, यानी जिनको ग्रांट मिलती है किससे, गवर्नमेंट से, उन सभी स्कूल्स में स्कूल के रिकॉग्निशन के 6 महीने के अंदर अंदर एसएमसी बन जानी चाहिए। और जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो हर 2 साल में उसको क्या किया जाएगा, उसका पुनर्निर्माण यानी रिकॉन्स्टिट्यूशन उसका किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुट अप हो जाता है यहाँ से एग्जाम में। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या, कि भाई इस कमेटी में जितने भी मेंबर्स होंगे उसका 75% है वो बच्चों के पेरेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनके पेरेंट्स या फिर उनके गार्डियन रहेंगे। ये पॉइंट हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था व्हेन वी वर डिस्कसिंग आरटीई एक्ट 2009। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज उस वीडियो को देख सकते हैं आप, क्योंकि बहुत ही ज्यादा डिटेल में हमने आरटीई को उस वीडियो में डिस्कस किया है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर केवीएस पीआरटी एंड DSSB पीआरटी। तो देखिए अब जो 75% है जो स्ट्रेंथ है पूरे कमेटी की, उसका 75% है वो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो रहेंगे। अब बचे हुए 25% में कौन आएगा, बचे हुए 25% में ये 3 यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन किए हुए हैं कि इन 25% का जो 1/3 है, इसने इसको 1/3 1/3 और 1/3 में डिवाइड किया है कि इन 25% का 1/3 जो है वो डिसाइड करेगी कौन, लोकल अथॉरिटी, यानी कि वो मेंबर्स किस में से रहेंगे, हमारी लोकल अथॉरिटी में से रहेंगे, चाहे वो ग्राम पंचायत हो, चाहे वो ब्लॉक एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई मेंबर हो, या फिर हमारे जिला एडमिनिस्ट्रेशन में से कोई भी मेंबर हो। जो लोकल अथॉरिटी है उसके 1/3 मेंबर रहेंगे किसमें, इस 25% में। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है कि अगले जो 1/3 मेंबर है वो कहाँ से होंगे, वो टीचर्स हो सकते हैं स्कूल के। हमारा जो स्कूल है उसमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं वो इस 1/3 मेंबरशिप में आएंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग 1/3 हिस्सा जो बच जाता है वो हमारे लोकल एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं, यानी कोई ऐसा इंसान जिसने एजुकेशन की फील्ड में उसको काफी नॉलेज है या फिर एजुकेशन की फील्ड में उसने बहुत ही अच्छा किया है। ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हमें आसपास कम्युनिटी के देखने को मिल जाते हैं, और अगर हम उनके एक्सपीरियंसेस को अपने स्कूल की फंक्शनिंग को चलाने में यूज करते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा लाभदायक एक तरह से प्रूव होता है, क्योंकि भाई इनके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमारे स्कूल की मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा काम आ सकते हैं, या फिर स्कूल के बच्चे भी हो सकते हैं। अब बच्चों का भी तो पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे, क्योंकि सभी काम ये जो सारा पूरा तामझाम है ये बच्चों के लिए किया जा रहा है, अब बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू भी तो यहाँ पे क्या है, इन्वॉल्व होना चाहिए कि भाई स्कूल की फंक्शनिंग कैसी रहेगी। एंड इज टू बी डिसाइडेड बाय द पेरेंट्स इन द कम्युनिटी, यानी कि जो पेरेंट्स हैं वो डिसाइड करेंगे कि लोकल एजुकेशनिस्ट या फिर जो बच्चे हैं वो कौन से रहेंगे इन 1/3 में। देखिए पूरी स्ट्रेंथ को 75% और 25% में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। 75% जो है वो पेरेंट्स रहेंगे और 25% हमने डिस्कस किया कि इनको 1/3 1/3 1/3 में डिवाइड किया है कि भाई कोई तो ये जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, ये जो 1/3 मेंबर है ये लोकल अथॉरिटी से होंगे, ये वाले जो है ये टीचर्स हो सकते हैं, और जो थर्ड बच गए 1/3 में वो कौन होंगे, हमारे लोकल एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं या फिर स्कूल के ही बच्चे हो सकते हैं। अब आइए कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने चाइल्ड राइट्स को आरटीई एक्ट 2009 में बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया था। अब जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो क्या है, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान बनाना। स्कूल डेवलपमेंट प्लान क्या है भाई, ये आइए जान लेते हैं कि जो एसएमसी है विल हैव टू प्रिपेयर अ स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम एट लीस्ट 3 months बिफोर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। क्या होता है भाई फाइनेंशियल ईयर, जैसे कि जो हमारा जो मार्च के एंडिंग में जो हमारा रहता है वो उसको फाइनेंशियल ईयर, यानी जो हमारा जब पूरा सेशन खत्म होने वाला है तब उससे उसके कम से कम 3 महीने पहले एसएमसी जो है बन जानी चाहिए। वैसे तो ये स्टार्टिंग में ही हमने अभी डिस्कस किया कि जो स्कूल है उसके रिकॉग्निशन के 6 महीने के अंदर अंदर एसएमसी बन जानी चाहिए, और साथ ही में क्या कहता है कि कम से कम 3 महीने पहले तो एसएमसी जो हमारा स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो प्रिपेयर हो जाना चाहिए। ठीक है, द स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान विल बी अ 3-year प्लान। जो हमारा एसडीपी है वो एक 3-year प्लान रहेगा, कंप्राइजिंग 3 annual सब प्लान्स। अब 3 year का प्लान है तो उसमें क्या बना दिए हमने, 3 सब प्लान बना दिए, यानी हर साल के लिए अगर हमारा जो
3 इयर्स का स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम मान लीजिए 2016 से 2019 तक का बना है, तो एक बनेगा 2016 से 17 तक के लिए, एक 17 से 18 तक के लिए और एक 18 से 19 तक के लिए। क्या है ये तीन सब हमारे प्लान्स बनेंगे इसमें। द स्कूल डेवलपमेंट प्लान शेल कंटेन द फॉलोइंग डिटेल्स। अब क्या क्या हो सकता है स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम प्लान में, या फिर क्या क्या होता है। एस्टिमेट्स ऑफ द क्लास वाइज एनरोलमेंट फॉर ईच ईयर, यानी हर क्लास में कितने बच्चों की एनरोलमेंट हुई है हर साल में, एक तो इसका रिकॉर्ड रहेगा। दूसरी बात, रिक्वायरमेंट ऑफ द नंबर ऑफ एडिशनल टीचर्स, कि कितने एडिशनल टीचर्स हमें चाहिए हैं, कितने हेड टीचर्स हमें एडिशनल चाहिए, या फिर कितने सब्जेक्ट टीचर्स या फिर पार्ट टाइम टीचर्स की जरूरत पड़ रही है। भाई अगर देखो एनरोलमेंट अगर बढ़ रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स का, तो टीचर की रिक्वायरमेंट भी तो बढ़ेगी। तो ये सारी रिक्वायरमेंट का ध्यान रखना, ये सारी चीजें किस में आएंगी, हमारे स्कूल डेवलपमेंट प्लान में आएंगी। और ये सेपरेटली होगा 1st to 5th के लिए और 6th to 8th के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर हमें अब आने वाले कमिंग ईयर्स में इंफ्रास्ट्रक्चर में, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, यानी कि हमें कुछ फर्दर यानी लैब बनानी है, या फिर हमें प्लेग्राउंड बनाना है, कुछ स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे कोई अदर इक्विपमेंट्स हमें चाहिए अगले 3 साल के लिए, तो ये सारा प्लान स्कूल डेवलपमेंट प्लान में आएगा। इंक्लूडिंग द एडिशनल फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, अगर हमें चाहिए स्पेशल ट्रेनिंग कराने के लिए टीचर्स की, बच्चों की, या फिर बच्चों को फ्री टेक्स्ट बुक्स, यूनिफॉर्म्स, वर्कशॉप्स या फिर वर्क बुक्स देने के लिए जो भी हमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी चीजें किस में आएंगी, स्कूल डेवलपमेंट प्रोग्राम में आएंगी। नेक्स्ट जो हमारा रोल है एसएमसी का, वो क्या है। एसएमसी मेंटेन्स वाइब्रेंट पार्टनरशिप्स with the department and organizations concerned with the children belonging to SC, ST and educationally backward sections to ensure entitlements are made available। entitlements means जैसे कि हमने फ्री यूनिफॉर्म दे दी, फ्री बुक्स दे दी, या फिर स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करा दी, तो ये हमारे किस में आते हैं, एंटाइटलमेंट्स में आते हैं। क्या कहता है कि भाई जो एसएमसी है ना, उसका ये काम है कि वो पार्टनरशिप, एक अच्छी वाइब्रेंट पार्टनरशिप वो बना के रखे। कौन सा डिपार्टमेंट्स के साथ, ऐसे डिपार्टमेंट्स के साथ जिनके जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि जो एजुकेशनली बैकवर्ड या फिर सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ताकि उनको अच्छे से स्कॉलरशिप्स या फिर फ्री एंटाइटलमेंट्स उनको प्रोवाइड की जाए। ऐसा इंश्योर करने का काम किसका है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का है, ताकि कोई भी बच्चा जो है शिक्षा के अधिकार से किसी भी कारण से वंचित ना रहे। हमारा जो सोल मोटो है, जो सोल हमारा जो एम है, जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि कोई भी बच्चा, चाहे वो किसी भी क्लास, क्रीड, जेंडर, रिलीजन या फिर किसी भी एरिया से, किसी भी रीजन से वो बिलोंग करता हो, पर उसको शिक्षा जरूर मिलनी चाहिए। एसएमसी नीड्स टू वर्क विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी एसएमसी को जो है अच्छे से काम करना पड़ेगा। क्यों, ताकि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऐसे डिपार्टमेंट जहां से हमें मान लो यहाँ से जो है ग्रांट मिल रही है, एड मिल रही है, साथ में जैसे जो चिल्ड्रन है, जो स्पेशल एबिलिटीज वाले जो चिल्ड्रन हैं, जिनकी स्पेशल नीड्स हैं, उनके लिए भी तो हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करानी है। और कैसे करा पाएंगे, डिफरेंट तरह की स्पेशल डिजाइन टेक्स्ट बुक्स के द्वारा या फिर स्पेशली डिजाइंड इक्विपमेंट्स के माध्यम से ये काम हम कर सकते हैं। तो एसएमसी इंश्योर करे कि भाई इन बच्चों के लिए भी जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है, वो सारी चीजें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्या कराए, प्रोवाइड कराए। SMC needs to work with रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायत राज डिपार्टमेंट्स के साथ भी SMC को कोलैबोरेट करना है, ताकि पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स चलाए जा सके। और इनको अब भाई पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम में SMC का क्या रोल है, रोल कैसे है कि अगर पॉवर्टी रिडक्शन प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे, यानी कि पॉवर्टी जो है कम होगी रूरल एरियाज में, तो वहां के जो बच्चे हैं उनको चाइल्ड लेबर नहीं करना पड़ेगा, उनको काम पे नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि अभी उनके फैमिली में जो बड़े लोग हैं वो इतना कमा पा रहे हैं कि वो उनकी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर सके। तो जो बच्चे हैं यहाँ पे उनको डोमेस्टिक कामों में या फिर वेज अर्निंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज यानी कमाने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको नहीं दी जाएंगी, और फिर वो स्कूल अटेंड कर सकते हैं। And ensure that Panchayati Raj institutions get appropriately involved and discharge their functions under RTE।
एसएमसी को ही ये इंश्योर करना है कि जो भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी अच्छे से क्या करे, पार्टिसिपेट करे और अपने फंक्शंस को अच्छे से निभाएं, डिस्चार्ज करे अपने फंक्शंस को। ठीक है, एसएमसी नीड्स टू क्लोजली कोऑपरेट विद द नेशनल स्टेट कमीशंस, यानी जो भी बच्चों के अधिकारों के लिए, जो चाइल्ड राइट प्रोटेक्शन के लिए जो भी नेशनल लेवल पे या फिर स्टेट लेवल पे जो कमीशंस बनाए गए हैं, उनके साथ भी जो एसएमसी है वो अच्छे से कोऑपरेट करे। और साथ ही में जो डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, टू इंश्योर दैट चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम अब्यूज, यानी एसएमसी जो है सभी के साथ बहुत ही ज्यादा अच्छे से, इन सारे स्टेक होल्डर्स के साथ अच्छे से कोलैबोरेट करने का काम अगर एसएमसी करती है, तो एक स्कूल का जो मैनेजमेंट है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी जो प्रोसेसिंग है, उसकी जो उसमें जो पढ़ाए जाने वाली टीचिंग लर्निंग जो टेक्निक्स या जो प्रोसेसेस यूज की जा रही है, इस्तेमाल की जा रही है, जो टीचर्स वहां पे पढ़ा रहे हैं, जो बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, वो सारा एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा एक अच्छा एक लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगी ये सारी चीजें, क्योंकि बच्चों को हर तरफ से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के उनके लिए प्लानिंग की जा रही है। ठीक है, तो भाई ये हमारा रोल था एसएमसी का इन अ स्कूल फंक्शनिंग। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, ऐसे ही हम केवीएस पीआरटी या फिर DSSB पीआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें डिस्कस करते रहेंगे। और अगर इफ यू लाइक द वीडियो, यू कैन शेयर इट एंड यू कैन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।